स्टूडेंट्स देखो चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब अपन कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन बात करें तो ड्राइंग क्या चीज होती है। जो बिजनेस का ऑनर होता है, जैसे पार्टनर्स कह लो, ऑनर कौन है, वो सारे मालिक कौन है, पार्टनर है। तो वो अपने पर्सनल यूज के लिए, है ना, बिजनेस से दो चीज निकाल सकते हैं। या तो वो कैश निकाल सकते हैं या वो क्या निकाल सकते हैं, गुड्स। क्या निकाल सकते हैं, गुड्स यानी माल, जिस का वो क्या करते हैं, परचेज और सेल्स। जिस गुड्स का अपन वो क्या करते हैं, परचेज और सेल्स। किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ भी निकाला जाता है, वो अपना क्या कहलाता है, ड्राइंग। क्या कहलाता है, ड्राइंग। और अब फर्म कहते हैं कि भाई चलो ठीक है, आपने पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग कर लिया, ठीक है, तो फर्म को क्या बेनिफिट्स। अगर वो कहते हैं कि रुपए का ड्राइंग करते हैं, किसका, कैश निकालते हैं, तो वो क्या कहेंगे, फर्म क्या कहेगी, भाई जो आपने रुपए निकाले अब आप वापस कब दोगे, वो भी लिमिट नहीं है ना। तो जो भी फर्म से विड्रॉल करते हैं तो ईयर एंडिंग में से, कैपिटल में से डिडक्ट कर दी जाती है ड्राइंग। तो पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी वो कैलकुलेट करते हैं, पार्टनरशिप डीड में पहले से फिक्स करते हैं इतना परसेंट आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट रहेगा। ऐसा समझ में 6% हो सकता है, 10% हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो देखो इसमें भी कंडीशंस अलग अलग होती है कि कोई भी पार्टनर क्या करे, डिफरेंट डेट को क्या करे, विड्रॉल करे, और एक इक्वल डेट को विड्रॉल करे। तो पहले तो बात करें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पहले तो बात करें कि ड्राइंग क्या चीज होती है, फिर कहेंगे अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्यों निकाली जाती है और कैसे निकाली जाती है। और ये फर्म की क्या होती है, इनकम। क्या होती है, इनकम। इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। कहाँ करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। आए समझ में। और ड्राइंग का अमाउंट कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कहाँ चला जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। वो कैपिटल में से क्या होता है, डिडक्ट होता है, मतलब कैपिटल को कम करता है। आया समझ में। उसको कहाँ दिखाया जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में, टू ड्राइंग और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों चीजें लिखी जाती है। देखो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है, ड्राइंग मींस द अमाउंट विड्रॉल बाय पार्टनर इन कैश और काइंड्स ऑफ देयर पर्सनल यूज। देखो वो पार्टनर क्या करता है, कैश विड्रॉल कर सकता है ना, और किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो इफ पार्टनरशिप डीड सो प्रोवाइडेड्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज विच इज एन इनकम ऑफ द फर्म। तो वो क्या कहलाती है, इनकम किसकी कहलाती है, फर्म की। आया समझ में। वो भी जो भी फर्म उस पर ड्राइंग पर जो भी इंटरेस्ट चार्ज करेगी वो फर्म की क्या होगी, इनकम। उसको क्या किया जाएगा, क्रेडिट का P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। देखो टू टाइप से अपन पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप क्या है, अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉल ऑन डिफरेंट डेट। डिफरेंट डेट का मतलब क्या हो गया, देखो अनइक्वल अमाउंट का भी मतलब क्या हो गया। जैसे जनवरी में रुपए की जरूरत पड़ी, है ना, तो जनवरी में कोई भी पार्टनर 5000 का विड्रॉल कर लेता है। जैसे पार्टनर ए है ना, उसको पर्सनल यूज के लिए रुपए की जरूरत पड़ी, तो वो फर्म से जनवरी मंथ में 5000 का क्या कर लेता है, विड्रॉल। फिर वो जाता है कब, जून में 10,000 का विड्रॉल कर लेता है। फिर वो जाता है अक्टूबर में, फिर वो क्या करता है 3000 का विड्रॉल कर लेता है। फिर वो दिसंबर में 8000 का विड्रॉल कर लेता है। तो मतलब देखो जो डेट भी है वो डिफरेंट है, इक्वल डेट नहीं है। और क्या कह रहा है, अमाउंट भी क्या है, अनइक्वल है। ऐसा समझ में, डिफरेंट है। तो देखो ऐसी कंडीशन में अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालेंगे। बी पॉइंट जो पढ़ेंगे, इक्वल अमाउंट इज विड्रॉल एट रेगुलर इंटरवल। इक्वल अमाउंट विड्रॉल करा है, इक्वल अमाउंट विड्रॉल करा है, मतलब एवरी मंथ, है ना, 5000 निकाल रहा है, या एवरी मंथ 2000 निकाल रहा है, एवरी मंथ 3000 निकाल रहा है। और डेट भी क्या रहेगी, इक्वल, या तो एवरी मंथ के फर्स्ट डेट को, या मिडल डेट को, या लास्ट डेट को वो पार्टनर क्या करता है, विड्रॉल करता है। तो देखो स्टूडेंट्स फर्स्ट और पॉइंट पढ़ लेते हैं, अनइक्वल अमाउंट इज विड्रॉल ऑन डिफरेंट डेट्स। आया समझ में। उसमें दो मेथड होते हैं, एक तो होता है सिंपल मेथड और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने बताया था, ए पार्टनर 1 जनवरी को वो क्या कर लेता है, विड्रॉल कर लेता है। तो मेरे को बता सकते हो फर्म से वो अमाउंट कितने, फर्म जो है उस अमाउंट पर कितने मंथ का इंटरेस्ट लेगी। तो सपोज मानो आपका बिजनेस जो स्टार्ट होता है वो 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और क्लोज होता है वो 31 दिसंबर को क्लोज होता है, और वो जनवरी या अपन कह सकते हैं फरवरी के फर्स्ट डेट को वो क्या कर लेता है,
विड्रॉल कर लेता है। तो बता सकते हो कितने मंथ ड्राइंग लगेगा? 11 मंथ। कितने मंथ? कितने मंथ की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगी? 11 मंथ की। आए समझ में? तो अब अपन क्या करेंगे कि जैसे अमाउंट इंटरेस्ट रेट दे दी, सपोज मानो 10%, वो विड्रॉल करता है कितना? 5000। ओनली फॉर सिंपल मेथड में क्या होता है, एक ही अमाउंट पर अपन क्या निकाले? इंटरेस्ट। एक ही अमाउंट पे, जैसे एक पार्टनर था, वो 1 फरवरी को क्या करता है? विड्रॉल करता है। स्टूडेंट्स, एक पार्टनर है, 5000 रुपीज जो है वो कब निकालता है? 1 फेब को निकालता है। अकाउंटिंग ईयर है 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक है? वो 1 जनवरी को निकाल लेता है। चलो हाँ, अपन सपोज मान लेते हैं 1 मार्च को निकाल लेता है। कब निकालता है? 1 मार्च को। तो अब मेरे को ये बताओ कितने मंथ का इंटरेस्ट लग जाएगा? तो अपना अकाउंटिंग ईयर तो कितना? 12 मंथ का होता है ना? और उसने अमाउंट कब निकाला? मार्च को निकाला, 1 मार्च को। तो मतलब जनवरी और फरवरी, जैन और फेब, 2 मंथ निकल गए। 12 में से 2 मंथ का ब्याज नहीं लगेगा, तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो कितने मंथ का लगेगा? 10 मंथ। तो अपने मंथ्स कितने हो जाएंगे उसके? 10 मंथ्स हो जाएंगे। बोलो कोई प्रॉब्लम्स? अब सपोज मानो इंटरेस्ट रेट आपको दे दी 10%। कितनी दे दी? अब आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्या निकालना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक बार ही विड्रॉल करता है, सिंपल मेथड कर रहे हैं, पर एक बार ही क्या करता है? वो विड्रॉल करता है। तो अपन क्या कहेंगे? ड्राइंग, जो भी अमाउंट उसने ड्राइंग किया, मल्टीप्लाई रेट, मल्टीप्लाई पीरियड्स। वो मंथ्स भी हो सकते हैं, डे भी हो सकता है, ऐसा होता है। इसमें हो सकता है डेज में भी हो सकते हैं और मंथ्स में हो। अब जब डे में होगा तो 365 डेज का डिवाइड लगेगा, और मंथ में होगा तो 12, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट होती है वो पर एनम होती है। क्या होती है? तो जो टाइम ड्यूरिंग जो है उसको किस में चेंज करना पड़ता है? पर एनम में। किस में चेंज करना पड़ता है? पर एनम। अब देखो रेट के नीचे क्या आ जाएगा? 100, और मंथ के नीचे क्या आ जाएगा? 12। आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स कि रेट के नीचे 100 और इसके नीचे 12। बोलो कोई प्रॉब्लम? या 100 मल्टीप्लाई 12। तो देखो स्टूडेंट्स, ड्राइंग कितने की उसने? 5000 की। मल्टीप्लाई रेट कितना है उसका? 10 अपॉन क्या लिखोगे? 100। कितने मंथ? डिवाइडेड बाय 12। कोई प्रॉब्लम? चलो अब इसको कैलकुलेट करेंगे। 10 से 10 कैंसिल, देन 10 से 10 कैंसिल। डिवाइड किसका? 5000 में किसका डिवाइड दे दे? 12। तो देखो 12 1 जा 12, 12 2 जा 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। तो 12 4 जा 48, पीछे कितना बच गया? 2। 12 1 जा 12, पीछे कितना बच गया? 8 बच जाए। और 12 की टेबल में 80 आता है क्या? नहीं आता है, 72 आता है। कितने टाइम? 6 टाइम। पीछे कितना बच गया? 8। फिर से 8 बच जाएगा, देन वापस 6 टाइम, देन 1 नहीं 4 6 1 नहीं 4 1 6.66 आता रहेगा, है ना? इसका राउंड ऑफ लिखेंगे 4 1 हाँ 417, क्योंकि पॉइंट्स के बाद अगर 5 या 5 से ग्रेटर देन कोई नंबर आता है तो उससे पहले वाले नंबर में राउंड ऑफ लग जाता है। राउंड ऑफ मतलब 1 प्लस हो जाता है। तो अपन ने क्या कहा? 6 था तो कितना हो गया? 7। उसका ये इंटरेस्ट लगेगा। ये कहाँ दिखाएंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये फर्म की क्या है? इनकम। अपन यहाँ क्या लिखते हैं? बाय P&L लिखते हैं, देन नेट प्रॉफिट लिखते हैं, और बाय क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना? ES 470। आगे कैलकुलेट करते हैं, इसको यहाँ दिखाई जाती है। फिर उसके बाद अपन बात करें पार्टनर्स कैपिटल में, है ना? जैसे सपोज मानो A और B पार्टनर है, तो ये कहाँ चली जाएगी? डेबिट में। डेबिट यानी टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है? कितना आ जाएगा? 417। स्टूडेंट्स ऐसे दिखाया जाता है। कोई प्रॉब्लम? चलो ये तो अपना क्या था? सिंपल मेथड था। सेकंड बात करें अपन प्रोडक्ट मेथड। क्या बात करें? प्रोडक्ट मेथड।
तो प्रोडक्ट मेथड में स्टूडेंट्स क्या होता है कि डिफरेंट डेट को डिफरेंट अमाउंट क्या करता है पार्टनर विड्रॉल करता है। आया समझ में? तो उसमें कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो देखो सिंपल मेथड मैंने बता दिया आपको। अब प्रोडक्ट मेथड में क्या करना पड़ेगा, एक टेबल बनानी पड़ेगी। उसमें अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेट, फिर लिखेंगे अमाउंट, फिर लिखेंगे पीरियड या मंथ्स, कितने मंथ्स उसको कैलकुलेट करने में, और टोटल क्या लिखेंगे प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट हो जाएगा, फिर उसका क्या हो जाएगा टोटल। फिर उसके बाद अपन क्या है फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट, आया समझ में, डिवाइडेड बाय 100 इनटू 12। बोलो स्टूडेंट्स को प्रॉफिट्स देखो। अब अपन क्या कहेंगे, अपना जो इंटरेस्ट निकालना होगा तो क्या आएगा अपने पास कि टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 12। तो स्टूडेंट्स देखो अपन क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, आपका एक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, वो आ रखा है एनुअल एग्जाम 2013 में। चलो स्टूडेंट्स पहले मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, मनु, हैरी और अली आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। वो प्रॉफिट शेयरिंग क्या करते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हैरी एंड अली विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट्स फॉर द फर्म फॉर देयर पर्सनल यूज ड्यूरिंग 2015। तो देखो आपको ईयर दे दिया 2015, ठीक है, हैरी और अली। चलो स्टूडेंट्स एक जने का निकाल लेता हूं मैं, हैरी का निकाल लेता हूं, ठीक है। क्या कह रहा है कि हैरी 1 जनवरी को क्या करता है तो 5000 विड्रॉल करता है। कितना करता है 5000। फिर वो क्या कर रहा है 1 अप्रैल को कितना विड्रॉल कर रहा है 8000। 1 सितंबर को कितना कर रहा है 5000 और 1 दिसंबर को कितना करता है 4000। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्ज इज 10% पर एनम। कितना कर रहा है वो 10%। फिर आगे क्या कर रहा है, द बुक आर क्लोज ऑन December 31st एवरी ईयर। चलो स्टूडेंट्स देखो ये डिफरेंट डेट आ गए। देखो जनवरी के बाद सीधा क्या करता है अप्रैल, क्या करता है मतलब फरवरी मार्च में कुछ भी नहीं किया। फिर अप्रैल से कब करता है सितंबर, यानी अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त में नहीं करता है। फिर सीधा क्या करता है सितंबर में। फिर सितंबर के बाद सीधा क्या करता है मतलब अक्टूबर, नवंबर में नहीं करता है। फिर क्या करता है दिसंबर। तो अनइक्वल डेट्स हो गई और ये क्या हो गया अनइक्वल अमाउंट। देखो 5000 फिर 8 फिर 5 फिर 4, ऐसा में। तो ऐसी कंडीशंस आ जाए तो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कौन सा मेथड, प्रोडक्ट मेथड। तो स्टूडेंट्स देखो प्रोडक्ट मेथड से क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसका निकालें स्टूडेंट्स, हैरी का निकालें, हैरी का निकालना है। तो स्टूडेंट्स देखो मैंने क्या कहा, टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले क्या आ जाएगा डेट, फिर क्या आ जाएगा अमाउंट, फिर क्या आ जाएंगे स्टूडेंट्स मंथ्स, फिर आ जाएगा प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स देखो सबसे पहले डेट क्या है जनवरी 1, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 जनवरी। स्टूडेंट्स अमाउंट कितना है 5000। फिर देखो 1 अप्रैल स्टूडेंट्स कितना 8000। फिर अपन कहें 1 सितंबर 5000 स्टूडेंट्स। फिर 1 दिसंबर कितना 4000। अब देखो स्टूडेंट्स अपन कह सकते हैं कि वो 1 जनवरी को क्या करता है विड्रॉल करता है, कहां पर्सनल यूज के लिए फंड से निकालता है, ठीक है। तो बता सकते हो कितने महीने का ब्याज लगेगा उस पे, पूरे 12 मंथ। आया समझ में, क्योंकि क्लोज स्टार्टिंग कब हो रहा है 1 जनवरी को और अकाउंट एवरी ईयर कब क्लोज होता है 31 दिसंबर। तो पूरे 12 मंथ क्या लग जाएगा। अब 1 अप्रैल को विड्रॉल करता है, कब करता है 1 अप्रैल, मतलब जनवरी चला गया,
फेब चला गया, मार्च भी चला गया, तो कितने महीने चलेगी? 12 में से 3 चला गया तो 9, तो कितना मंथ हो जाएगा? 9 मंथ। कोई प्रॉब्लम? अब फर्स्ट सितंबर को करता है, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, कितना मंथ? 4। सितंबर काउंट होगा ना, क्योंकि फर्स्ट सितंबर है। फर्स्ट दिसंबर काउंट करता है तो फर्स्ट, यानी 1 मंथ। तो स्टूडेंट्स देखो 12 5 जा कितना हो जाएगा? 60 और 3 0, 9 8 जा 72, 4 5 जा 20, फिर स्टूडेंट्स 4 1 जा 4। तो स्टूडेंट्स टोटल कर दे, यहाँ लिख देंगे टोटल प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? 3 0 का 3 0, 4 और 2 कितना हो गया? 6, 7 और 2 9 और 5 नहीं 9 और 6 15। तो स्टूडेंट्स कितना है? 1,56,000। अब क्या निकाल ले अपन? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। स्टूडेंट्स देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, तो क्या आएगा? टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। स्टूडेंट्स अब क्या हो गया सर, मल्टीप्लाई मंथ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अपन ने मंथ से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो अब मंथ मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं। चलो स्टूडेंट्स टोटल प्रोडक्ट कितना है? 1,56,000 मल्टीप्लाई रेट कितना है? और 100 मल्टीप्लाई 12। स्टूडेंट्स 10 से 10 कैंसिल, देन 10 से 10 कैंसिल, 12 1 जा 12, नीचे कितना बच गया? 3, 12 3 जा 36 है ना। फिर कितने जीरो थे? 2 जीरो। तो अपन कह सकते हैं अमाउंट अपने पास कितना है? 1300। स्टूडेंट्स इसी तरह आप किसका निकालोगे? अली का। किसका निकालोगे? अली का। कोई प्रॉब्लम? चलो फिर इसको राइट करो। देखो आपको अली का सेल्फ निकालना है, मैंने हैरी का निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर अपन सेकंड करते हैं। देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो आपके एनुअल एग्जाम 2013 में आ रखा है, तो ये समझ जाना कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस भी कहाँ आते हैं? एनुअल एग्जाम। तो इसको इंपॉर्टेंट समझना इस टॉपिक को भी। देखो स्टूडेंट्स क्या कह रहा है? पवन इज अ पार्टनर इन अ फर्म। देखो और भी पार्टनर होंगे, आगे देखो क्या कह रहा है। He withdraw the following amount during the year ending on 31st March 2012। ऊपर वाले में 31st दिसंबर था और इसमें 31st मार्च। देखो स्टूडेंट्स 1 जुलाई को कितना निकालता है वो? 20,000। फिर 31 अगस्त को कितना निकालता है? 40,000। 1 अक्टूबर को कितना निकालता है? 10,000। एंड 31 जनवरी को कितना निकालता है? 5,000। एंड 1 मार्च को कितना निकालता है? 5,000। एंड 31 मार्च को कितना निकालता है? 10,000। स्टूडेंट्स क्या कर रहा है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट द रेट 12% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो स्टूडेंट्स देखो अपन को कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में थोड़ी देर का एक प्रोडक्ट मेथड से करो, उसमें तो ऐसे पता चलेगा कि डिफरेंट डेट है और डिफरेंट अमाउंट है, तो सीधा पता चल जाएगा कौन से मेथड से? प्रोडक्ट मेथड। तो स्टूडेंट्स देखो प्रोडक्ट मेथड से अपन इसको कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो स्टूडेंट्स देखो टेबल बना लेते हैं पहले अपन। सबसे फर्स्ट आ जाएगा डेट, फिर आ जाएगा अमाउंट, फिर आ जाएगा मंथ या पीरियड्स कह सकते हो, और फिर आ जाएगा क्या? प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स देखो 1 जुलाई है, कितना अमाउंट विड्रॉल करता है? 20,000। फिर है 31 अगस्त, कितना विड्रॉल करता है? 40,000। फिर है 1 अक्टूबर, कितना करता है? 10,000। फिर स्टूडेंट्स देखो आगे डेट
31 जनवरी कितना 5000। फिर स्टूडेंट्स 1 मार्च कितना 5000। फिर उसके बाद 31 मार्च स्टूडेंट्स कितना 10,000। देखो स्टूडेंट्स, अब अपन कह सकते हैं अकाउंट कब शुरू होता है 1 अप्रैल को और क्लोज कब होता है 31 मार्च को। तो स्टूडेंट्स देखो, जुलाई में उसने 1 जुलाई को विड्रॉल किया था, क्या था? तो अपन क्या आएंगे अप्रैल मई जून जुलाई। तो जुलाई तो अपना हो गया 1 अप्रैल, तो 3 मंथ चले गए। तो कितने मंथ 12 में से 3 चला गया 9 मंथ। आया समझ में? फिर उसके बाद अगस्त, ठीक है, जुलाई, फिर क्या आ जाता है अगस्त। तो अगस्त भी 31 है, तो अगस्त भी चला गया, मतलब कितने मंथ चले गए 5। मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 5 मंथ चले गए ना। 5 मंथ चले गए तो मतलब 12 में से 5 चला गया 7। कोई प्रॉब्लम? अब देखो 1 अक्टूबर कह रहा था, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी और मार्च, कितने मंथ 6 मंथ। फिर 31 जनवरी, तो 31 जनवरी चला गया, जनवरी चला गया ना। फिर फरवरी और मार्च, कितने मंथ 2 मंथ। फिर उसके बाद मार्च, तो कितना आ जाएगा 1। अब 31 मार्च कितने मंथ होंगे? कोई भी मंथ नहीं होगा, तो क्या लिखोगे यहाँ पे आप 0। देखो स्टूडेंट्स, समझ में आया? कभी कभी वो फर्स्ट डेट को भी विड्रॉल करता है मंथ की, और कभी कभी लास्ट डेट को भी विड्रॉल करता है मंथ की। तो देखो 9 टू जा कितना हो जाएगा 18। फिर स्टूडेंट्स 7 4 जा 28। 6 को 10 से 60। 2 को 5 से 10। 1 को 5 से F, और 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है। कोई प्रॉब्लम? चलो टोटल प्रोडक्ट कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स 30 एज इट इज लिख दूं, 5 0 0 0 5, तो 5 आ जाएगा। 6 और 1 7, 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और 8 कितना हो गया 23 का 3 कैरी 2, 2 और 2 4 और 1 5, 5,35,000। स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। स्टूडेंट्स फॉर्मूला टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई कितना आया 535 मल्टीप्लाई रेट कितनी कह रहा है स्टूडेंट्स 12% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 12 से 12 कैंसिल 2 0 से 2 0 तो क्या है 5350। स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम? चलो स्टूडेंट्स राइट करो इसको। अपन ने ए पॉइंट तो पढ़ लिया जो अनइक्वल अमाउंट्स था और अनइक्वल रेट्स पर वो विड्रॉल करता था, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अपन ने निकाल लिया है ना। अब पढ़ेंगे बी पार्ट। क्या पढ़ेंगे? बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है? इक्वल अमाउंट इज विड्रॉल एट रेगुलर इंटरवल। रेगुलर इंटरवल का मतलब क्या हो गया? कोई भी पार्टनर है जो एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को विड्रॉल करता है, वो कहेगा भाई मैं पहली तारीख को क्या करूंगा, मेरे को रुपए चाहिए है ना, मेरे को पहली तारीख को क्या है एवरी मंथ के फर्स्ट डेट को ही मैं क्या कर लूंगा, कुछ अमाउंट जैसे 2000 3000 में विड्रॉल कर लूंगा। कोई पार्टनर कहेगा मैं मिडिल डेट को करूंगा और कोई पार्टनर कहेगा मैं लास्ट डेट को विड्रॉल करूंगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे? तो ऐसी कंडीशंस में अपन एवरेज मंथ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज मंथ। इंटरेस्ट रेट तो वही आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला निकालने का टोटल ड्राइंग है ना, जो अपन अभी पढ़ रहे थे ना टोटल प्रोडक्ट, तो वहां आ जाएगा टोटल ड्राइंग। कैसे? एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को 2000 विड्रॉल करता है, तो अपन कह सकते हैं 12 मंथ का कितना हो जाएगा 24,000 हो जाएगा ना। एवरी मंथ के फर्स्ट डेट को 2000 निकालता है, तो पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो 12 मल्टीप्लाई 2 इज 24। तो क्या कहेंगे? टोटल ड्राइंग या टोटल प्रोडक्ट का तो वहां क्या आ जाएगा टोटल ड्राइंग।
मल्टीप्लाई रेट, वो की रेट वही रहेगी, मल्टीप्लाई एवरेज मंथ, क्या आएगा एवरेज मंथ, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 12। अब बात हो गई तो ओनली फॉर एवरेज मंथ, क्योंकि सर एवरेज मंथ कैसे निकालें, मैंने अपना पॉइंट कहा गया एवरेज मंथ। अब स्टूडेंट्स देखो, कोई भी ईयरली कह रखा है, ड्यूरिंग द ईयर पूरा ईयरली कह रहा है, ठीक है, किसी में क्वार्टरली भी कहता है, कभी ईयरली भी कह रहा है, ठीक है, तो उसमें कंडीशंस क्या होगी कि वो पूरे 12 मंथ विड्रॉल करें, ओनली फॉर 9 मंथ विड्रॉल करें, या वो 6 मंथ विड्रॉल करें। तो उस कंडीशन में एवरेज मंथ अलग अलग होंगे, है ना। तो अब देखो स्टूडेंट्स, जब अपन बात करें पूरे ईयरली और ओनली फॉर वो 12 मतलब सॉरी पूरे 12 मंथ ही विड्रॉल करता है, क्या करता है 12 मंथ, तो ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, तो 3 कंडीशंस होगी, या तो वो फर्स्ट डेट को विड्रॉल करता है, या वो मिडिल डेट को विड्रॉल करता है, या वो लास्ट डेट को विड्रॉल करता है। फर्स्ट डेट को विड्रॉल करता है तो n+1/2, n+1/2 है ना, जब फर्स्ट डेट को करता है, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ मंथ्स, है ना, 12 मंथ है, 9 मंथ है, 6 मंथ है, +1 है ना, वो हो गया पूरा ईयरली, ठीक है, और अपॉन 2 क्या आ जाएगा अपॉन 2। मिडिल डेट को करता है तो 1 को हटा दो, देन n/2 +1 को हटा दो और n/2, और लास्ट डेट को करता है तो करेगा n-1/2, n-1/2। तो स्टूडेंट्स देखो, सपोज मानो वो 12 मंथ विड्रॉल करता है, पूरे 12 महीने ही हमसे फर्स्ट डेट को विड्रॉल करता है, अपन फर्स्ट डेट की बात करें, है ना, तो अपन क्या कहेंगे n+1/2, देन 12+1/2, 12 और 1 कितना होता है 13 का डिवाइडेड बाय 2, मतलब 13 का हाफ क्या होता है 6.5। जब आपको क्वेश्चंस कह दे कि कोई पार्टनर एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को विड्रॉल करता है तो उसका एवरेज मंथ क्या हो जाएगा 6.5, क्या हो जाएगा 6.5। देखो स्टूडेंट्स, मैंने रूल बनाया जो तुम्हारे क्या है, देखो एवरेज पीरियड मंथ जो अपन पढ़ रहे हैं उसमें 2 टाइप्स के करेंगे, एक तो मंथली होगा और एक क्वार्टरली। ज्यादातर तुम्हारा को क्या पूछता है मंथली पूछता है, तो इंपॉर्टेंट कौन है मंथली। फिर उसके बाद उसमें भी इंपॉर्टेंट कौन सा है 12 मंथ का, यही आपके एनुअल एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। आया समझ में, 9 मंथ का और 6 मंथ का नहीं आता, और पूछ भी ले तो तुम्हें निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, अगर वो पूरे 12 मंथ विड्रॉल करें, केवल 9 मंथ विड्रॉल करें और 6 मंथ विड्रॉल करें, तो देखो उस कंडीशन में आप क्या करोगे। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था, फर्स्ट डेट ऑफ मंथ करें तो n+1/2, मिडिल डेट ऑफ मंथ करें तो n/2, और लास्ट डेट ऑफ मंथ करें तो n-1/2। स्टूडेंट्स देखो मैंने यही लिखा है n+1/2, n/2, n-1/2, कोई प्रॉब्लम। अब देखो n का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, n का मतलब क्या होगा, हाँ नंबर ऑफ मंथ्स, है ना। तो नंबर ऑफ मंथ्स कैसे, 12 मंथ्स, 9 मंथ्स, 6 मंथ, आए समझ में। तो अपन यहाँ क्या कहेंगे 12+1/2, तो 12+1 कितना होता है 13/2, तो 13/2 13 का हाफ करो तो देखो पहले में आ जाएगा 6.5 एवरेज में, फिर n/2, देन 12/2 यानी 6, तो एवरेज में 6 आ जाएगा, और 12 - 1 कितना आ जाएगा 11/2, देन 5.5। स्टूडेंट सीधा सा ध्यान रखना है, फर्स्ट डेट को करें 6.5 माह, 0.5 कम कर दो 6 मिडिल डेट को, फिर लास्ट डेट को करें फिर 0.5 कम कर दो, देन 5.5, यानी 6 में से 0.5 चला गया तो 5.5। अब देखो अगर 9 मंथ करें तो 9+1/2, 9+1/2 तो कितना होता है 10/2, देन कितना आ जाएगा 5, देखो 5 आ रहा। 9 माइनस पहले तो मिडिल का करेंगे तो 9/2, तो 9 में 2 का डिवाइड देंगे तो 4.5, देखो 4.5, और 9 - 1/2 देन 8/2 देन इज इक्वल टू 4, तो देखो 9 - 1 मतलब 8 डिवाइडेड बाय 2 देन 4। अगर ओनली फॉर वो 6 मंथ ही विड्रॉल करता है, कितने होता है 6 मंथ, तो 6 + 1/2 तो देन 7/2, 7 का हाफ कितना होता है 3.5।
अब क्या आएंगे 6/2 तो कितना आ जाएगा 3 और 6 - 1/2 देन 2.5। कोई प्रॉब्लम? तो स्टूडेंट्स ये अपने क्या आ गया एवरेज मंथ आ गया। क्या आ गया एवरेज मंथ। स्टूडेंट्स देखो आपके एनुअल एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है, क्या आ रखा है, Hari and Ravi are partner in a firm. They withdraw rate 6,000 and 8,000 respectively from the firm at the end of each month. क्या कह रहा है? Firm at the end of each month. क्या कह रहा है? End of each month. तो end of each month तो ये आ गया last date of month. क्या आ गया? Last date of month. देखो क्या कह रहा है रिस्पेक्टिवली फ्रॉम एट द एंड ऑफ ईच मंथ द इंटरेस्ट चार्ज 14% पर एनम ऑन देयर ड्राइंग द बुक ऑफ द फर्म आर क्लोज 31st दिसंबर। कब क्लोज करता है 31st। द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ हरी एंड रवि ओनली फॉर दोनों का दे दिया, दोनों का ही कब दिया एंड ऑफ द ईच मंथ, मतलब हर महीने की 30 तारीख या 31 तारीख को वो क्या करता है विड्रॉ करता है, करते ही नहीं करता है। चलो तो सबसे पहले अपन किसका निकाल लें हरी का। तो देखो स्टूडेंट्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल रहे हैं किसका हरी का। फॉर्मूला क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, पहले तो वो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, तो अपन क्या लिखेंगे टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई एवरेज मंथ अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 12। तो अपन के टोटल ड्राइंग, तो स्टूडेंट क्या कह रहा है एंड ऑफ द ईच मंथ कह रहा है, कितना कह रहा है 6000। अब 6000 एक मंथ का 6000 है तो 12 मंथ का कितना आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई 12 देन 6000 मल्टीप्लाई 12। ये तो हो गया क्या टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था उसमें स्टूडेंट 14% देन 14 ये आ रहा है मल्टीप्लाई एवरेज मंथ कब कह रहा है एंड ऑफ ईच मतलब 12 माइनस 1 देन डिवाइडेड बाय 2 देन 5.5। तो अपन क्या लिख देंगे 5.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 12। तो स्टूडेंट्स देखो मैंने 12 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि 12 से 12 क्या हो जाएगा कैंसिल। ऐसा समझ में। फिर देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, पॉइंट हटकर 1 0 लग जाएगा। पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होती है उतने जीरो डिनोमिनेटर में लग जाता है ना। तो अपन क्या कहेंगे देखो 3 0 से 3 0 कैंसिल, तो अपने पास क्या बचा 6 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 55। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? तो देखो स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा 6 5 जा 30 कैरी 3 6 5 जा 30 और 3 33 मल्टीप्लाई कितना 14। तो स्टूडेंट्स देखो कितना आ जाएगा 0 14 3 जा 42 का 2 कैरी 4 14 3 जा 42 और 4 कितना हो गया 46 4620। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? ये तो मैंने किसका निकाला हरी का। रवि का आप निकाल लोगे, क्या लिखोगे 8000 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 5.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 12 से 12 कैंसिल 3 0 से 3 0 कैंसिल। तो 6 की जगह क्या आ जाएगा 8। क्या आ जाएगा 8। चलो स्टूडेंट्स राइट करो। फ्रेंड्स देखो एक और क्वेश्चंस करते हैं अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। एनुअल एग्जाम में आ रहा है 2016 में। क्या कह रहा है मिस्टर ए एंड बी स्टार्ट बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2015 with capital of rate 5 lakh and 3 lakh respectively calculate the interest on drawing of at the rate कितना कह रहा है 10% per annum। तो स्टूडेंट्स कितना ले रहा है वो 10% per annum for the year ending 31st December 2015 in each of the following अल्टरनेटिव केसेस। देखो क्या कह रहा है, फर्स्ट में क्या कह रहा है इफ ए ड्राइंग रेट कितनी कह रहा है 2000, वो ड्राइंग कर रहा है स्टूडेंट्स 2000 पर मंथ एट द पर मंथ कर रहा है और क्या कर रहा है एट द
मिडल ऑफ द ईच मंथ। स्टूडेंट्स पर मंथ कर रहा है मतलब 12 मंथ करेगा तो 2000 मल्टीप्लाई 12 तो टोटल ड्राइंग हो जाएगी। और मिडल को कर रहा है देन 12/2 एवरेज मंथ कितना हो जाएगा 6 है ना। 12/2 एवरेज मंथ कितना आ जाएगा 6। फिर स्टूडेंट्स देखो क्या कह रहा है, इफ बी विड्रॉल रेट वही 2000 है पर मंथ और क्या कह रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब कब कर रहा है एवरी मंथ के स्टार्ट यानी फर्स्ट डेट में है ना। तो फर्स्ट डेट मतलब 12 + 1/2 देन 6.5। चलो स्टूडेंट्स दोनों का निकाल देते हैं। पहले का ए का निकाल देते हैं। क्या निकालें कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। डेट में कुछ चेंजेस है क्या? वो 1 अप्रैल को स्टार्ट करा 31 दिसंबर एंडिंग होगी और सर उसमें मिडिल 9 सॉरी कब स्टार्ट कर रहा है 1 अप्रैल को स्टार्ट कर रहा है ठीक है। और ईयर एंडिंग कब हो रहा है 31 दिसंबर। सही है स्टूडेंट्स। तो देखो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ चलेंगे टोटल कितने मंथ हो गए 9 मंथ है ना। स्टूडेंट्स ध्यान रखना 9 मंथ्स हो गए ना। 9 मंथ्स में अपन क्या करेंगे फर्स्ट डेट को करेगा तो 9 + 1/2 देन 10/2 देन 5 आ जाएगा। और मिडिल में कर रहा है कहाँ कर रहा है मिडिल में कर रहा है तो 9/2 एंड 4.5। तो देखो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का निकाल ले ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टूडेंट्स क्या लिखोगे टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई एवरेज मंथ अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। स्टूडेंट्स क्या लिखोगे 2000 मल्टीप्लाई क्योंकि वो 9 मंथ की विड्रॉल कर रहे हैं ठीक है। फिर स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10 और स्टूडेंट्स एवरेज मंथ क्या हो जाएगा 9 फर्स्ट मिडिल रेट को कर रहे हैं ना तो अपन क्या कहेंगे 9/2 देन 4.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 12। पॉइंट हट के स्टूडेंट्स 10 10 से 10 20 से 20 देखो 2 का डिवाइड 20 में 10 टाइम 2 का डिवाइड 12 में 6 टाइम। स्टूडेंट्स 4 का दे देते हैं 4 का डिवाइड 20 में 5 टाइम 4 का डिवाइड 12 में 3 टाइम 3 का डिवाइड 9 में 3 टाइम देन 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई 45। स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम देखो 4 का जा रहा है 4 की टेबल में 25 टाइम ठीक है और 4 की टेबल में 12 3 टाइम तो 3 का डिवाइड 9 में 3 टाइम तो अपने पास 5 3 जा 15 मल्टीप्लाई 45 15 5 जा 75 का 5 कैरी 7 15 4 जा 60 और 7 67। स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम। चलो अब निकाल लेते हैं किसका बी का बीएस। क्या लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आ जाएगा टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई एवरेज मंथ अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। तो टोटल ड्राइंग स्टूडेंट्स उसकी भी 2000 है और कितने मंथ मल्टीप्लाई रेट 10% और वो क्या कह रहा है बिगिनिंग कह रहा है तो 9 + 1 यानी 10 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा 5 एवरेज मंथ 5 आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 12। स्टूडेंट्स देखो 10 से 10 कैंसल। अब देखो 4 का डिवाइड 20 में 5 टाइम और 0 का 0 4 का डिवाइड 12 में 3 टाइम 3 का डिवाइड 9 में 3 टाइम 5 3 जा 150 मल्टीप्लाई 5 15 5 जा और 0। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट 750 कोई प्रॉब्लम। चलो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 3 ये क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड था। क्वेश्चन नंबर देखो 3 में क्या कह रहा है कि
Kavita and Manisha are partner in a firm. Kavita withdrawal rate 500 on the first day of every month. क्या कह रहा है? फर्स्ट डे कह रहा है इसमें। कौन है? कविता। कौन है? कविता। चलो स्टूडेंट्स फिर क्या कह रहा है? मनीषा विड्रॉल रेट 600 ऑन लास्ट डे एवरी मंथ। वो फर्स्ट डे को और ये लास्ट डे को। क्या कह रहा था? इंटरेस्ट चार्ज at the rate of 10% per annum। कितना कह रहा है? 10%। Calculate the interest for 1 year। कह दिया इसने साफ साफ, क्या कह दिया? 1 year। उसमें तो टाइम दे गया तो अपने मंथ पता लगा ले 9 मंथ है, इसमें सीधा सीधा कह दिया 1 year ऑन द ड्राइंग ऑफ कविता एंड मनीषा। तो पहले किसका निकालते हैं स्टूडेंट्स? कविता का निकालते हैं। क्या लिखे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फिजिकल टू, क्या लिखूं? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई एवरेज डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 12। तो टोटल ड्राइंग अपने पास क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 500 मल्टीप्लाई 12 मंथ हो गए ना। फिर मल्टीप्लाई रेट कितना कह रहा है? और 12 मंथ है पूरे, और कौन सी डेट को? ये फर्स्ट डेट को। फर्स्ट डेट को तो 6.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। 12 से 12 कैंसिल। स्टूडेंट्स आप चाहो तो 12 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर भी 12 का डिवाइड करना पड़ेगा। तो अपन ने मल्टीप्लाई में दिखा दिया ऐसे 500 मल्टीप्लाई कर, तो 12 से 12 क्या हो जाएगा? कैंसिल। देखो स्टूडेंट्स पॉइंट हटाकर क्या लग जाएगा? 10 हो जाएगा 10। 10 से 10 20 से 20 तो 5 मल्टीप्लाई क्या है? 5 5 जा कैरी 2, 5 6 जा 30 और 2 32, 325। ये तो किसका आ गया स्टूडेंट्स? अब किसका निकाल दें? मनीषा। स्टूडेंट्स वही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स बताओ? टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई एवरेज अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। तो टोटल ड्राइंग कितना है स्टूडेंट्स? 600 मल्टीप्लाई 12, ये हो जाएगी टोटल ड्राइंग। मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई एवरेज पर क्या कह रहा है? लास्ट को कह रहा है ना 5.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 12। 0.30 क्या लगता है स्टूडेंट्स? 10 से 10, 12 से 12, 20 से 20, तो 6 मल्टीप्लाई 55, 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 5 जा 30 और 3 तो 330 रुपीस क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन। चलो स्टूडेंट्स राइट करो। स्टूडेंट्स देखो अब चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं गुडविल का, अपन ने एनुअली ड्राइंग का अपन ने पढ़ लिया है ना। अब पढ़ते हैं अपन कौन सा? क्वार्टरली। जब कोई भी पार्टनर्स क्वार्टरली क्या करते हैं? बिजनेस से ड्राइंग करते हैं। आया समझ में? तो उस कंडीशन में क्या करोगे? जब ईयरली था तो अपन क्या करते थे? n+1/2 एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को निकालता है तो n+1/2। जब क्वार्टरली निकालेगा तो क्या करेंगे? एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को जहां 1 आता था वहां क्या आ जाएगा? 3, क्योंकि अपन कह सकते हैं एक साल में जो क्वार्टर आते हैं वो कितने होते हैं? 4, और हर 3 महीने बाद, हर आफ्टर 3 मंथ्स के बाद आते हैं, आते ही नहीं आते। तो अपन क्या कह देंगे? यहाँ पे जैसे अपने n+1 आता था ना, वहां क्या लग जाएगा? 3/2। यहाँ पे ओनली फॉर n/2 रहेगा, और लास्ट डेट को करेगा तो n-3/2। बोलो स्टूडेंट्स कोई प्रॉब्लम? अब वो 12 मंथ क्या करता है? विड्रॉल करता है, ठीक है, बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए निकालता है। तो उस समय 12 मंथ जाएगा तो अपन क्या 12 + 3 तो कितना हो जाएगा? 15। 15 डिवाइडेड बाय 2 यानी 15 का हाफ कितना होता है? 7.5 होता है। अब यहाँ क्या लिख देंगे? 12/2 देन 6
और 12 माइनस 3 तो कितना होता है 9 डिवाइडेड बाय 2 देन 4.5। कोई प्रॉब्लम? अगर वो क्या करता है 9 मंथ विड्रॉल करता है तो n के स्थान पर क्या आ जाएगा 9 प्लस 3 12 डिवाइडेड बाय 2 देन 6 आ जाएगा 9 अपॉन 2 तो 4.5 और 9 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 2 देन 3। कोई प्रॉब्लम? अगर वो ओनली फॉर 6 मंथ ही क्या करता है ड्राइंग करता है तो एवरेज मंथ क्या हो जाएगा देन अपन कह सकते हैं अब 6 आ जाएगा इनके स्थान पर। नंबर ऑफ n मतलब क्या हो गया मंथ्स, क्या हो गया मंथ्स, जो भी मंथ्स हो गए। ठीक है 6 प्लस 3 कितना होता है 9 डिवाइडेड बाय 2 देन 4.5 एंड 6 डिवाइडेड बाय 2 देन 3। फिर अपन कहेंगे 6 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 देन 6 माइनस 3 और डिवाइडेड बाय 2 देन 1.5। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? ये तो हो गया कब जब क्वेश्चन में क्वार्टरली कहते हैं। क्या कहते हैं ऐसे समझ में? एक तो क्वेश्चन में ईयरली पर एनम कहेगा और क्वेश्चन में क्या कहेगा क्वार्टरली कहेगा। तो ऐसे एवरेज मंथ निकालेंगे अपन। फॉर्मूला वही है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई एवरेज मंथ डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 12। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है। अब अपन पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जैसे आपको पता हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ के आए थे प्रोडक्ट मेथड से, पढ़ के आए थे कि नहीं पढ़ के आए थे कि कोई भी पार्टनर क्या करता है कि डिफरेंट डेट को डिफरेंट अमाउंट क्या करता है विड्रॉल करता है। तो अब इसमें भी प्रोडक्ट मेथड में क्या करेंगे कि कोई भी पार्टनर बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लेके आता है, ऐसा हो जाए एडिशनल कैपिटल लगाता है और वो भी कब डिफरेंट डेट में। एक ही मेथड है इसमें ओनली फॉर प्रोडक्ट मेथड। ठीक है डिफरेंट डेट को क्या करते हैं बिजनेस में कैपिटल लगाते हैं तो उनको डिफरेंट अमाउंट हो जाएगा, डिफरेंट डेट हो जाएगा। उसका अपन क्या निकाल लेंगे वही डेट अमाउंट और कितने मंथ वो बिजनेस में कैपिटल रही उसकी, आया समझ में, और मल्टीप्लाई कर लेंगे मंथ से तो क्या आ जाएगा प्रोडक्ट। और फिर वही बात है कि फॉर्मूला क्या रहेगा टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई डिवाइड 100 मल्टीप्लाई 12। क्या आएगा टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 12। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? कौन सा जो अपन ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किया था ना प्रोडक्ट मेथड से सेम वही है, नाम चेंज हो गया। जहाँ ड्राइंग का वहां क्या आया कैपिटल, करने का तरीका वही है। चलो करें, चलो देखो स्टूडेंट्स देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रिलेटेड दो क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो एनुअल एग्जाम 2014 में आ रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है पवन एंड राजू आर पार्टनर इन अ फर्म, दे आर contributed rate 2 lakh and 3 lakh respectively as capital on 1st April 2012। कब की बात हो रही है स्टूडेंट्स 1st अप्रैल 2012। तो अकाउंट क्लोज कब होगा 31 मार्च 2013। ऐसे होता है जब अप्रैल में स्टार्ट होता है तो क्लोज कब होता है मार्च 31 मार्च और वो कहाँ आता है नेक्स्ट ईयर देन 2013। क्या कह रहा है दे इन्वेस्टेड एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो क्या कह रहा है इन द पार्टनरशिप ड्यूरिंग द ईयर एज अंडर, मतलब कब कर रहे हैं जो पार्टनरशिप ड्यूरिंग द ईयर है उसके अंडर। कैपिटल इन्वेस्टेड बाय पवन, कौन कर रहा है पवन कर रहा है, कौन कर रहा है पवन। 50,000 कौन सी डेट को 1 जुलाई को 2012 एंड 1 लाख ऑन 1 दिसंबर 2012। दो बार इन्वेस्ट कर रहा है, एक तो 50,000 कर रहा है 1 जुलाई को और एक 1 लाख कर रहा है 1 दिसंबर को। क्या कह रहा है कैपिटल इन्वेस्टेड बाय राजू। अब कौन आ गया राजू, पहले कौन था पवन, अब कौन आ गया राजू। क्या कह रहा है 1,20,000 ऑन 1 September 2012। Calculate interest on Pawan and Raju capital at the rate 10% per annum for the year 2012 and 13। तो स्टूडेंट्स देखो पवन 2 बार इन्वेस्ट कर रहा है, राजू 1 टाइम इन्वेस्ट कर रहा है। कौन से मेथड से करेंगे
प्रोडक्ट मेथड से। चलो पहले किसका निकालूं मैं, पवन का निकालूं। तो मैंने क्या कहा था, टेबल बनानी पड़ेगी अपन को। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या आ जाएगा, डेट, फिर क्या आ जाएगा अमाउंट, फिर क्या आ जाएगा मंथ, फिर स्टूडेंट्स प्रोडक्ट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो स्टूडेंट्स देखो अपन बात करें कि 1 अप्रैल को वो कितनी लेके आता है, 2 लाख। पहले किसकी बात कर रहे हैं अपन, पवन की। तो यहां लिख देते हैं पवन, ठीक है। क्या लेके आ रहा है, 1 अप्रैल कितनी लेके आ रहा है, 2 लाख। 2 लाख। कोई प्रॉब्लम? तो 1 अप्रैल को जब वो 2 लाख फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहा है तो बता सकते हो कितने मंथ हो जाएंगे, 12 मंथ। कितना हो जाएंगे, 12। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ 12 लिख देते हैं। फिर इन्वेस्टमेंट कब करता है, 50,000 1 जुलाई को। तो अपन क्या लिखेंगे, 1 जुलाई। कितना करता है, 50,000। तो जुलाई से कितना जाए, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कितने हो गए, 9 मंथ हो गए। चलो तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9। फिर उसके बाद देखो कब करता है, हाँ 1 दिसंबर। कितना करता है, 1 लाख। तो देखो स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएगा 1 दिसंबर, कितना आ जाएगा, 1 लाख। स्टूडेंट्स कितने मंथ हो गए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने मंथ हो गए, 4 मंथ हो गए। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? देखो अब निकाल देते हैं अपन, क्या टोटल प्रोडक्ट निकाल देंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स 12 टू जा कितना हो गया, 24। फिर अपन क्या करेंगे, 9 5 जा 45, देन 4 1 जा 4। तो देखो स्टूडेंट्स कितना हो गया, 24 और 4 कितना हो गया, 28। 28 और 4 कितना हो गया, 32। देन 50,000 एज इट इज आ जाएगा ना स्टूडेंट्स। ये आ गया अपने पास क्या, टोटल प्रोडक्ट। अब क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, क्या लिखो स्टूडेंट्स, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 12। टोटल प्रोडक्ट कितना आ गया, 32 50। रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को कितना था स्टूडेंट्स, 10%। तो यहाँ 10% अपॉन में क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 12। तो अब अपन क्या करेंगे, 10 से 10 कैंसिल, देन 10 से 10 कैंसिल। अब देखो अपने पास क्या बचा, 32 5 कितने 0, 3 0 डिवाइडेड बाय 12। 12 1 जा 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36, ज्यादा हो जाता है। तो 12 2 जा 24, पीछे कितना बच गया, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया। और 12 7 जा 84, होता ही नहीं होता है। तो 12 7 जा 84, पीछे कितना बच गया 1। अब 10 में तो जाएगा नहीं, यहाँ क्या ले लोगे, 0। तो अब अपने पास कितना आ जाएगा, 100 है ना। और 12 8 जा 96, 12 8 जा 96, पीछे कितना बच गया, 4। 12 3 जा 36, पीछे कितना बच गया, 4.33 आता रहेगा कि नहीं आता रहेगा। देन 27083.33। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? चलो देखो नेक्स्ट अपन आगे बात करें तो क्या कहेंगे, हाँ राजू के लिए। तो स्टूडेंट्स टेबल वापस बनाएंगे अपन, और किसके लिए निकाल रहे हैं, राजू के लिए। राजू ऐसे वही सबसे पहले डेट, फिर क्या आ जाएगा अमाउंट, फिर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स मंथ, फिर आ जाएगा प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स
डेट बता सकते हो? 1 अप्रैल होगा एक तो, 1 अप्रैल। फिर स्टूडेंट्स बताओ अमाउंट कितना लगाया था उसने? 3 लाख। वो टोटली कब रहेगा? 12 मंथ रहेगा अमाउंट। फिर उसके बाद देखो राजू ने 1,20,000 लगाया कब? 1 सितंबर। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या आ जाएगा? 1 सितंबर कितना लगाया? 1,20,000। तो देखो स्टूडेंट्स सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने हो गए? 7 मंथ। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 7, 12 3 जा 36, ठीक है, और 12 7 जा 84। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? क्या लिखे अपन? टोटल प्रोडक्ट देखो स्टूडेंट्स क्या जाएगा? 40 के 40 एज लिख देते हैं, 4 आ जाएगा, और 36 और 8 कितना हो गया? 44। तो 44 लाख 40,000। चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू, क्या करेंगे? टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है अपॉन 100 मल्टीप्लाई 12। तो स्टूडेंट्स टोटल प्रोडक्ट कितना है? 40,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 12। तो 10 से 10 कैंसिल, देन 10 से 10 कैंसिल। तो स्टूडेंट्स अपने पास कितना बच गया? 4 4 4 1 2 3 30 4,44,000 डिवाइडेड बाय 12। तो देखो 12 की टेबल में 36 आता है कितने टाइम? 3 टाइम। तो 44 में से 36 चला गया, बताओ 8 आ जाएगा, और 12 की टेबल में 84 7 टाइम, और पीछे कितने? 3। तो कितना आ गया? 37,000। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? चलो राइट करो इसको। स्टूडेंट्स देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या कह रहा है? सलोनी और सृष्टि आर पार्टनर इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2016 सोल्ड एज बैलेंस ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख। तो देखो सोनाली का कितना है? 2 लाख, और सृष्टि का कितना है? 3 लाख रिस्पेक्टिवली। ऑन जुलाई 1, 2016 सलोनी इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ऑफ 50,000। कितनी लेके आती है? कब लेके आती है? 1 जुलाई को। कब लेके आती है? 1 जुलाई। कितनी लेके आती है? 50,000। और एंड 60 रेट 60,000 कब लेके आते हैं? 1 जुलाई। दोनों की डेट सेम ही है, वो 50,000 लेके आती है और यह 60,000। ऑन क्या कह रहा है? अक्टूबर 1 सलोनी विड्रॉ रेट 30,000। कितना? 30,000 कब करती है? अक्टूबर 1 को, ठीक है। एंड जनवरी 1 को, एंड ऑन जनवरी 1, 2017 सृष्टि विड्रॉ 50,000। दोनों विड्रॉल भी कर रहे हैं, लेके भी आ रहे हैं और विड्रॉल भी कर रहे हैं। फ्रॉम देयर कैपिटल इंटरेस्ट इज अलाउड एट द रेट 8% पर एनम। कैलकुलेट इंटरेस्ट पेबल ऑन कैपिटल टू बोथ the partners during the financial year 2016-17। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? देखो स्टूडेंट्स पहले सबसे पहले बना लेते हैं किसकी? सलोनी की। सलोनी एस, ठीक है, लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेरे साथ साथ करते रहना। सबसे पहले डेट, फिर अमाउंट, फिर मंथ, स्टूडेंट्स, फिर प्रोडक्ट। देखो स्टूडेंट्स डेट क्या आएगी? पहले तो 1 अप्रैल आ जाएगी, 1 अप्रैल। स्टूडेंट्स कितना अमाउंट है? 2 लाख।
कितने मंथ हो जाएंगे? 12 टू जा 24। स्टूडेंट्स नेक्स्ट बात करें, वो कब लेके आते हैं एडिशनल कैपिटल? 1 जुलाई। तो देखो स्टूडेंट्स 1 जुलाई कितनी लेके आते हैं स्टूडेंट्स? सलोनी कितनी लेके आती है? 50,000। तो देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 3 मंथ्स आगे वाले, तो 6 और 3 कितने हो गए? 9। स्टूडेंट्स देखो 1 जुलाई को लेके आ रहे तो जुलाई काउंट होगा 9 5 जा 45, 4,50,000। अब स्टूडेंट्स देखो क्या होता है कि सलोनी जो है अक्टूबर 1 को विड्रॉल कर रही है कितनी? 30,000। जब भी स्टूडेंट्स विड्रॉल करें तो माइनस कर लो, तो 1 अक्टूबर अमाउंट है 30,000, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 मंथ इस साल के और नेक्स्ट 3 मंथ अगले साल के, ठीक है? तो कितने मंथ हो जाएंगे? 6 3 जा 18, 1 लाख। स्टूडेंट्स विड्रॉल कर रहे तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे, और अकाउंट में जब माइनस करते हैं तो उसको किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में। करें स्टूडेंट्स आगे देखो स्टूडेंट्स 24 और 4 कितना हुआ है? 28 लाख 50,000। उसमें से कितना माइनस करना है? तो 28 में से 1 चला गया 27, फिर देखो 80 है, 80 में से 50 चला गया, फिर बचा 30, तो 27 में से 30 चला गया 26,70,000। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स? ये अपने पास क्या आ गया? टोटल प्रोडक्ट। कोई प्रॉब्लम? चलो आगे देखो स्टूडेंट्स, अपन बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट अपॉन में क्या आ जाएगा? 100 मल्टीप्लाई 12। टोटल प्रोडक्ट कितना है? 2670 मल्टीप्लाई रेट कितनी है अपने पास? 8% डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 12। स्टूडेंट्स 4 का डिवाइड 12 में 3 टाइम्स और 4 का डिवाइड 8 में 2 टाइम्स। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब चलो देखो 3 का डिवाइड दे देते हैं। चलो अपन ऐसे करते हैं 26700 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 3। देखो 3 की टेबल में 26 नहीं आते, 24 आते हैं। कितने टाइम? 8 टाइम आते हैं। पीछे कितना बच गया? 2 है ना, और 3 की टेबल में 27 9 टाइम, तो 900 मल्टीप्लाई कर लो 0 0 18 कैरी 1 8 to the 16 और 1 17,800। देखो 17,800 है ना। अब सृष्टि का कौन निकालोगे? तुम निकालोगे सर, ठीक है? स्टूडेंट्स राइट करो।